परमिंदर जी, मेरे दो सवाल हैं और दो सवाल भ्रामक भी हो सकते हैं, आपके ऊपर कुछ आरोप भी हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनका जवाब दें। जी, पहला मेरा सवाल है कि आप चुनाव मैदान में हैं, आपके अपोनेंट भी है एक मनोज भाटी, तो इस तरह की चर्चाएं हैं कि आपका ये जो चुनाव है ये बार चुनाव के साथ साथ एक निजी राइवलरी की तरफ भी है, क्योंकि पिछले अनुभव बताता है कि कई बार आप दोनों आमने सामने चुनाव लड़े। क्या देखिए मैं बताऊं, जहां तक आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटी मानसिकता की बात है। परमिंदर भाटी का ये पुराने पत्रकार हैं और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मेरा आज तक इतिहास रहा है, और मेरा नहीं, मेरी 4 पीढ़ी का इतिहास रहा है। मेरे पूर्वज ने जिले को प्रतिनिधित्व किया है। मैं एक जमींदार फैमिली से हूं और मेरे अंदर वो जज्बात हैं, वो उत्साह है कि मुझे कभी कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे लालच से हिला सके। ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, इनका कोई इतिहास नहीं रहा है। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये 4th क्लास के लोग हैं। ये दुर्भाग्य है कि इस पेशे में ऐसे लोग आ गए हैं जो व्यक्तिगत बात करते हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि ये लोकतांत्रिक तरीके से मेरा सामना कर सकें। इनका निजी लाभ के लिए ये लोग चुनाव लड़ते हैं। इनको दलाली करने का और बार के कोष के फंड को खाने का प्रयास पहले भी रहा है और आज भी उनका एक मुसूत्रे कार्यक्रम है। जहां तक आपने नाम की बात, सुनो मेरी बात, जहां तक आपने नाम लेने की बात करी, सुन ले पहले मेरी बात। नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की बात है। उस व्यक्ति ने इस कचहरी के करोड़ों रुपए के फंड का गबन किया है। पूरी कचहरी इस बात की गवाह है और एक सूत्रीय कार्यक्रम, उस व्यक्ति पे वकालत की ABCD नहीं आती है। वो गलती से इस पेशे में आ गया है, फ्रॉड डिग्री लेकर। सुनिए मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं पब्लिकली, उसकी डिग्री फर्जी है, उसका रजिस्ट्रेशन फर्जी है। ये दुर्भाग्य है कि ये जनपद गौतम बुद्ध नगर है। सुनिए मेरी बात, आपने बात छेड़ दी, इसलिए कह रहा हूं ये बात, मैं आपने बात छेड़ दी है इसलिए कह रहा हूं। वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो इंसान होने की भी औकात नहीं रखता है। उस व्यक्ति की कोई औकात, अहमियत नहीं है। उसमें सुनिए मेरी, उसे डिबेट करा लीजिए आमने सामने। ये उसे सवाल आज सुनिए मेरी बात। नहीं, आपने या तो आपको कहनी नहीं चाहिए थी। आप कहीं ना कहीं प्रभावित हैं इस बात से। आपको ये चीजें गलत, आपको ये पब्लिक प्लेस में ये बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं कह रहा हूं और सुनो, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं आपको। कोई व्यक्ति बता दे परमिंदर भाटी ने इस जिले की किसानों की लड़ाई लड़ी है। कोई एक व्यक्ति बता दे परमिंदर भाटी ने 1 रुपए का कहीं कोई लाभ लिया हो। मेरे पीछे मुझे करोड़ों अरबों रुपए के लाभ देने की स्थिति में थी प्राधिकरण। मेरे दरवाजे पे माथा टेकने की स्थिति में प्राधिकरण के CO थे, दुनिया भर के बिल्डर्स थे। परमिंदर भाटी स्वाभिमानी है, अपने आप को बेचना नहीं सीखा और मेरे DNA में, मेरे ब्लड में है, मेरे DNA में ब्लड में है। मैं उस खानदान से हूं जिसने स्वाभिमान को आगे रख करके इस देश के, प्रदेश के लिए मेरे फादर फोर्समैन रहे हैं, समझे। इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, इस क्षेत्र के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की है और वही मेरे अंदर जज्बात है। ये एक आरोप ये लगता है, जो भी अध्यक्ष बने, वो आप नहीं, कोई भी अध्यक्ष बने तो ज्यादातर केस उसके लिए सेंट्रलाइज हो जाते हैं और बाकी अधिवक्ता। मैं इसी भ्रम को तोड़ना चाहता हूं कि अगर ये पेड पोस्ट बना दिए कुछ लोगों ने और इसीलिए लोग चुनाव लड़ते हैं। मैं 2016 में लड़ा और उसके 8 साल बाद चुनाव लड़ा, समझे। कोई एक व्यक्ति पूरे गौतम बुद्ध नगर की बार एसोसिएशन का या पूरे जिले का ये बता दे कि परमिंदर भाटी ने किसी के साथ 2 रुपए लेकर के उसकी वकालत करी हो। मैं निस्वार्थ भाव से निर्भीक होकर के वकालत करता हूं। कोई अगर मुझे देना भी चाहे तो मैं पैसे नहीं लेता। ये कुछ लोग ऐसे चुनाव लड़ने की स्थिति में आ गए हैं कि इस पद को बेचते हैं, दलाली करने का टेंडर लेते हैं और हमारे नए अधिवक्ता साथी और पुराने अधिवक्ताओं के काम को सेंट्रलाइज कर करके व्यक्तिगत लाभ को लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों को ये कचहरी धिक्कार करती है और आज की तारीख में स्थिति यह है कि ऐसे लोगों की जमानत जब्त होगी और निश्चित तौर पर आने वाला समय होगा कि ये लोग कचहरी से बाहर होंगे। इनकी कोई स्थान इस कचहरी में नहीं होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं। और हमें दुर्भाग्य है हम सब लोगों के लिए
कि इस मानसिकता के लोग इस पेशे में आ गए हैं, ये सबके लिए कलंक है और ये कचहरी इस बार इस कलंक को धोना चाहती है। परमिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और आप अध्यक्ष चुनाव के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत थैंक यू।